आज का हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले थोड़ा सा कंडक्टर को हम समझ लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं। इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है, नेगेटिव भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेगेटिव है, पॉजिटिव आप यूँ दिखा सकते हो। इक्वल अमाउंट में मिलते हैं, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे। कहीं गलती से आपने एक 5 दिखा दी, दूसरे 7 दिखा दी, तो इस तरह से नहीं कि सेम अमाउंट में मिलेंगे आपको ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम देखते हैं इस कंडक्टर एक नॉर्मली कंडीशन के ऊपर कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में क्या होगा, यानी जब तक कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, हम पहली सिचुएशन कर रहे हैं उस बात की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके रैंडमली मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये रैंडमली मूव करते हैं। हमने बार बार बोला है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि लेस मास होता है और लेस फोर्स आपको चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन उनके अंदर प्रोड्यूस की जा सके, क्योंकि मास एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कई बार ये बातें बताई गई थी कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो या मैग्निफिकेशन हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो एक जगह पे आपका फिक्स्ड रहता है। जो पॉजिटिव चार्ज है आपका वो एक जगह पे आपका फिक्स्ड रहेगा, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन लेस मास है, थोड़ी सी फोर्स लगाई चलती। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके, ये रैंडमली मूव करते हैं। कोई यूं जाता है, कोई यूं जाएगा, कोई यूं जाएगा, कोई इस तरह से जाएगा। रैंडमली मूव करते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो नॉर्मली बात, अगर ये रैंडमली मूव करेंगे तो फिर इनकी टक्कर भी होगी पॉजिटिव के साथ। तो जब वो टक्कर जो हो रही है, उस टक्कर से क्या होगा कि जो वेलोसिटी से ये मूव कर रहे थे वो वेलोसिटी उनकी घट जाएगी। अब अगर टक्कर एक बार ही हो रही हो तो बात समझ में आ जाए कि भाई कम वेलोसिटी घटेगी, लेकिन तो बार बार टक्कर खा रहे हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है ही नहीं। इस तरफ से आए टकरा के उस तरफ निकल गए, उस तरफ से आए इस तरफ नहीं निकल गए, टकरा कोलिजन हो रहा है इनके बीच में। तो इसका मतलब यूं अगर बार बार ये टकराते रहे तो फिर ये इनकी जो वेलोसिटी है वो स्टेज के ऊपर 0 हो जाएगी। टकराते रहेंगे, वेलोसिटी घटती रहेगी। टक्कर, आपने पता है कोलिजन से टक्कर होने से वेलोसिटी तो घटेगी घटेगी। अगर 2 बच्चे भी दौड़ रहे हैं, टक्कर हो जाती है तो नेचुरल बात है। तो वो सिचुएशन अब यहाँ पर हो रही है, यानी इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल एवरेज जो वेलोसिटी है, जिसको आप यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपकी 0 के बराबर हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ड्यू टू द कोलिजन, जो कोलिजन इसका हो रहा है उस कोलिजन के कारण जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी आप 0 होती है। आप इसको यूं भी दिखा सकते हो कि पहले अगर मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल, उसकी U1 है, सेकंड की फिर U2 है, थर्ड की फिर U3 है, इस तरह से N है। तो N एवरेज निकालने के लिए आप इसको, तो ये 0 के बराबर होगी, जो रैंडम मोशन है उसके कारण। क्लियर? टक्कर होती रहेगी, घटती रहेगी, टक्कर होती रहेगी, घटती रहेगी। तो भाई ये फिर जब वेलोसिटी 0 होगी तो फिर क्या करेंगे? ये तो बैठ जाएंगे आराम से। वेलोसिटी इनकी 0 हो चुकी है, तब बताओ मोशन कैसे ये करेंगे? लेकिन हमने तो ये पता है कि जब तक चार्ज पार्टिकल आपके मूव करेंगे मोशन होगी। दूसरी बात ये है कि हमने अगर मान लिया क्लास में पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, और जब टीचर क्लास में इंट्रीकेट करने से पहले, जब तक क्लास में टीचर नहीं जाता, तो कुछ बच्चे दाएं बाएं ग्राउंड में या दाएं बाएं बाथरूम वगैरह वगैरह में जाए होते हैं। तो उन बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते। मान लिया वो बिखरे हुए बच्चे हैं, हमने उनको एक रूम में या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे के उनको आगे स्टडी करवाना है, तो सिचुएशन वही हो जाती है। तो ये तो आपके 0 हो लिए, बिखर लिए या रेस्ट पे आ लिए। फिर हमने इनको उठाना है यहाँ से। इनको उठाने के लिए, ताकि इनमें दोबारा मोशन आ जाए, वो उसके लिए आपने बैटरी अप्लाई करनी पड़ती है, जिसको यानी बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इनिशियल एवरेज जो वेलोसिटी थी वो कोलिजन होने के कारण कितनी, उसकी 0। तो एक तो टॉपिक था हमारा ये। अब सेकंड इसी के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन ये है कि इस कंडक्टर को हमने कुछ नहीं दिया ना, तो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, अब तक बैटरी नहीं लगाई है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करते हैं? तो ये मूव करते हैं ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी का मतलब, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल मीन्स टेम्परेचर से। इसका मतलब ये हुआ, कहाँ से मिलती है इसको थर्मल वेलोसिटी? रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर से, इसका मतलब कंडक्टर जो है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी थर्मल जो वेलोसिटी है वो उसके अंदर अटेन कर लेते हैं, थर्मल वेलोसिटी आ जाती है। और ये थर्मल वेलोसिटी को फिर ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये मोशन होती है। और वो जो मोशन होगी आपकी, उसके कारण फिर इनका कोलिजन हो रहा है, जिसके कारण की जो वेलोसिटी है वो घटती 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 एक स्टेज के ऊपर जाके 0 हो जाएगी। तो रूम टेम्परेचर से, और ये थर्मल वेलोसिटी जो होती है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है, जो थर्मल वेलोसिटी है एट रूम टेम्परेचर पे। लेकिन हमने इनको रेस्ट पे नहीं आने देना है, हमने इनको फिर उठाना है। कमजोर बच्चों को कमजोर नहीं छोड़ना, उनको अगर दोबारा से आपने सिखाना है तो कुछ तो
तो मोटिवेशन देनी पड़ेगी उनको, तो वही काम यहाँ पर है। तो अब इस कंडक्टर के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव, ये हमने दे दिया। तो ये डायरेक्शन क्या होता है करंट की, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्लियर? तो इसका मतलब एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं डायग्राम को दोबारा से कर देता हूँ इसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की हम बात करेंगे। तो ये हमने बैटरी लगा दी, इट ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। और ये जो थे, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। तो ये 2 टर्मिनल हैं आपके, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बाद में मेजर करेंगे ओम्स लॉ से। तो अब यहाँ पर बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, अब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलेगी जिसके कारण ये मूव करते हैं अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव तो आपका फिक्स रहना पोजीशन के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका उसके क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेस्क, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करना स्टार्ट देते हैं टुवर्ड्स टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यस, बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन पैदा होगी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं उसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो कह सकते हैं इट इज दैट एवरेज वेलोसिटी विद विच जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके मूव करते हैं टुवर्ड्स ने अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी एवरेज वेलोसिटी को फिर हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन को हमने पता है कि यहाँ से जो फोर्स लगी है, जिस फोर्स के कारण इनमें दोबारा फिर मोशन पैदा हुई है, तो वो फोर्स कितनी लगी हमने देखनी है। तो कितनी इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लग रही है यहाँ से, जिसके कारण वो फिर आपके अरेंज हो पा रहे हैं। तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पता है, बैटरी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें यहाँ से, फोर्स बाय चार्ज। तो लेकिन चार्ज किसकी बात करें हम, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E से दिखाते हैं, तो फिर E निकल जाएगा F बाई E के बराबर। फोर्स अंदर निकालनी है तो फोर्स निकल जाएगी आपकी E इंटू E के बराबर। तो इतनी फोर्स लग रही है। अब नॉर्मली बात है, ये मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, चेंज हो रही है आपकी नेगेटिव की। यहाँ पर ये टक्कर तो फिर भी होगी इनकी, ये मूव कर रहे हैं, अब भी मूव रैंडमली कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलेगी। बच्चे तो अब भी दाएं बाएं से भाग के आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जाना एक रूम के अंदर है, इतनी डायरेक्शन क्लियर होगी उनकी। कोई पार्क से आ रहा है, कोई ग्राउंड से आ रहा है, कोई बाथरूम से आ रहा है, लेकिन वो सारे दाएं बाएं से आके जानो को रूम के अंदर है। तो यहाँ पर जो इसका मतलब ये हुआ कि जब टक्कर तो इनकी फिर भी होगी, तो उस टक्कर जो होगी तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर आप यहाँ से निकालोगे तो F बाई M के बराबर। M क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का मास, और कितनी फोर्स हो तो आप ऊपर निकाल चुके हो, कितनी फोर्स इनके ऊपर लग रही है। तो जो एक्सेलरेशन थी आपकी वो निकल जाएगी E बाई M के बराबर, इतनी एक्सेलरेशन होगी। अब आप एक रिलेशन सीधा भी लगवा सकते हो कि, या तो आप ये लगा लो कि V इज इक्वल टू, इक्वेशन आपने +1 में या 9th में पढ़ी हुई है, V इज इक्वल टू U प्लस KT। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो सिंबल के नीचे छोटा सा D लिख देते हैं, पता लग जाए आपका। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 थी ड्यू टू रैंडम मोशन। एक्सेलरेशन E की वैल्यू आपने निकाली रखी है, E बाई M इंटू मट्टी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी आपकी वो आ जाएगी E बाई M इंटू मट्टी। लेकिन ये जो T आपका टाइम है, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है एक अलग सिंबल से, जिसको टॉ या टॉर्क बोलते हैं, टाउ होता है वैसे ये। तो E बाई M, तो ये जो T और ये टॉर्क, इस T का मतलब क्या है, ये टाइम पीरियड जरूर है, लेकिन टाइम पीरियड कौन सा है, जो उनकी टक्कर में वो टाइम लिया गया है। कहने की बात यह है, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे से टकरा रहा है तो उसके बाद वो सेकंड कब टकराएगा, यानी एक बार तो टक्कर होगी, दूसरी बार टक्कर होने में या कितने समय के बाद दूसरी बार टक्कर होगी, कितने समय के बाद तीसरी बार टक्कर होगी। तो इस तरह से कोलिजन में जो टाइम लिया गया है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी टाइम टेकन ड्यूरिंग द कोलिजन। जो कोलिजन में जो टाइम लिया है, यानी एक सक्सेसिव कोलिजन के में जो लिया गया समय है, पहले एक बार टकरा गया, उसके बाद कितने समय के बाद दोबारा इसका कोलिजन होगा, कितने समय के बाद नेक्स्ट टाइम कोलिजन होगा, तो वो जो समय लेते हैं उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपकी E बाई M इंटू में रिलैक्सेशन टाइम, जिसको T को हमने सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था आपका कंसेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और अगर आप वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के रूप में दिखाओगे तो फिर आपने यहाँ पर माइनस का निशान भी लगाना पड़ेगा। ये जो नेगेटिव है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है आपकी, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में। तो ये तो था एक्सप्रेशन हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का
कि कोई कंडक्टर हमने ले लिया, उसके अंदर आपने बैटरी अप्लाई करवाई, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। बैटरी अप्लाई करने से पहले ये कोलिजन के कारण जो इनकी पहले तो इन्हें रूम टेम्परेचर से थर्मल वेलोसिटी ली, फिर वहाँ से जो इसने क्या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, लेकिन कोलिजन हुआ क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी, जिसके कारण इनकी वेलोसिटी घटती घटती जीरो हो जाएगी। फिर उसी को उठाने के लिए हमने क्या अप्लाई करा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करवा दिया तो प्रॉपर रिजल्ट निकल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अपोजिट में मूव करेंगे, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया, तो फोर्स निकल गई इतनी फोर्स वो एक्सेप्ट कर पा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज हो रही है कोलिजन के कारण, तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, तो ई बाई एम के बराबर आ गया, इक्वेशन हमने लगा दी। और वैसे ही पता है जो एक्सेलरेशन होगी ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वी भी अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ए इंटू टी, और ए आप निकाल चुके हो ऑलरेडी ई बाई एम इंटू मट टी, और टी को आपने बदल दिया रिलैक्सेशन टाइम में, कैसे ही कर लो आपकी मर्जी। क्लियर। तो ये था टॉपिक हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। इसमें एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात का विशेष ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो, ई इज इक्वल टू जीरो और ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोवाइड करवा रखा हो या ना करवा रखा हो, दोनों केसों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ये शब्द मैंने दोनों बार यूज किया था, ये रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रैंडमली तो मूव करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को मिल जाती है जो क्या होती है, अपोजिट टू फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करते हैं, लेकिन करते रैंडमली है। सब ने पता है कि छुट्टी होने के बाद आपने घर जाना है, तो बच्चे फिर स्कूल के एक ही गेट से निकलते हैं, लेकिन कोई दाएं से कोई बाएं से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है आपका, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में। जब उनका कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद फिर वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, फिर कोलिजन के बाद वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर वो कर्व पाथ कर्व करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ई इज इक्वल टू जीरो है, तो वो करते हैं फिर स्ट्रेट लाइन में मूव हो जाएंगे आपके। और अगर यहाँ पर जीरो नहीं है, तो फिर जनरली कवर्ड आपके करते हैं। तो ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक कि जिस एवरेज वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को अगर मान लिया 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए किसी कंडक्टर की लेंथ को, जो कंडक्टर हमने ले रखा है, तो फिर उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट करेगा, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे तो कई इफेक्ट हैं जो हम आगे एक्सप्रेशन में करेंगे, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन मेरे ध्यान में आ गया। तो अगर पूछ लेगा कंडक्टर की लेंथ को 2 टाइम्स 3 टाइम्स हमने बढ़ा दिया, तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, हमारा जो रिलेशन आया था ई बाई एम इंटू में रिलैक्सेशन टाइम, तो ई जो है किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्लियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ई को हमने तो वी बाई एल के अंदर, बाकी रिलैक्सेशन टाइम, या फिर वी बाई डी भी तो हमने पढ़ा था ना, तो v बाई एल। अब l का देख लो, अगर लेंथ को आपने डबल कर दिया है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। अगर लेंथ को आप डबल कर रहे हो तो ये हाफ हो जाएगी, इसको आप हाफ करें तो डबल हो जाएगी, इसको 3 टाइम्स कर रहे तो ये 1/3 हो जाएगी, इसको आप 5 टाइम्स करें तो ये फिर 1/5 हो जाएगी। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो जो कंडक्टर की लेंथ बढ़ती रहेगी तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटती रहेगी। सेकेंडली हम देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं भी हरियाणा बोर्ड में, ध्यान रहे इस बात का, इस तरह के क्वेश्चन। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ेगा, अब इतना तो आप भी सोच सकते हो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तापमान बढ़ेगा तो फिर गति भी उसकी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने से, तो फिर यानी गति बढ़ रही है, क्या आप ये भी समझ सकते हो, गति बढ़ेगी तो फिर टक्कर के चांस भी बढ़ेंगे। क्लियर। और जितने ज्यादा टक्कर के चांस बढ़ेंगे उतनी फिर कम उनकी वेलोसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले तो जीरो ही होली थी उनकी, इसलिए से कोलिजन होता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है उसकी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा फिर उतना ही आपका जो वेलोसिटी है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको आप बोलते हो वो उतनी कम हो जाएगी। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं किसी कंडक्टर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो नियरली अबाउट पाए जाते हैं लगभग 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नंबर डेंसिटी भी जिसको आप बोल देते हो। तो ये कुछ इफेक्ट है कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन भी बढ़ेगा आपका। अब कोलिजन बढ़ रहा है आपका, तो उससे जो वेलोसिटी है आपकी वो घटती जा रही है। क्लियर। तो ये थे हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट।